नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको इनकम टैक्स में टीडीएस का चालान की पेमेंट कैसे करनी होती है। तो इसके लिए आप incometax.gov.in वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टीडीएस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिसके लिए कि आपको टैन नंबर की आवश्यकता होती है, जो कि नॉर्मली बिजनेसमैन के पास होता है, वो डिडक्टी का टीडीएस काटता है, जमा करता है। एक दूसरा टीडीएस होता है जहाँ पे कि आप पैन नंबर के साथ उसे पे कर सकते हैं, जहाँ पे कि व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं होता, जैसे कि टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर आप रेंट 50,000 पर मंथ या उससे ज़्यादा का पे करते हैं इंडिविजुअल को, तो उस केस में आप उसका टीडीएस काटते हैं। तो सबसे पहला केस हम लेंगे, यदि व्यक्ति के पास टैन नंबर है, वो डिडक्टी का टीडीएस यहाँ पे जमा करना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। उसके बाद दूसरा मेथड समझेंगे, यानी कि जहाँ पे कि डिडक्टी पैन नंबर के साथ टीडीएस पे करना चाहता है, जैसे कि टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स था, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो लॉगिन करना है उसके लिए आपको यहाँ पे अपना टैन नंबर एंटर करना होगा यूज़र आईडी में, और उसके बाद आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। जब आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ई फाइल में जाना है और ई पे टैक्स में जाना है। अब यहाँ पे आपको नया चालान क्रिएट करना है टीडीएस का, तो यहाँ पे ऊपर देखिए न्यू पेमेंट का बटन दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है। यहाँ पे यदि आप असेसमेंट ईयर 25-26 चूज कर रहे हैं तो इसका मतलब फाइनेंशियली 24-25 यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में आपने जो पेमेंट की है, जिसके ऊपर के आप टीडीएस काटा है या काटेंगे, उसकी आपको यहाँ पे चालान बनाना है। तो यहाँ पे आप ये बड़े ध्यान से चेक कीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आप जो है चूज़ करेंगे कि आप किसका जो टीडीएस है वो पे करना चाहते हैं, जैसे कि सैलरी का टीडीएस सेक्शन 192 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो दूसरे सेक्शन है वो आप रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट का जो टीडीएस है सेक्शन 194A के अंतर्गत आता है, और कमीशन का 194H के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि आपको सैलरी का टीडीएस जो है वो जमा करना है, तो यहाँ पे सेक्शन 192 है, डिस्क्रिप्शन भी दी गई है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का सेक्शन 193 है, डिविडेंड का 194 है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 194A है। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे एरो दिया गया है, यहाँ पे आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है कि किसका टीडीएस आपको जमा करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन कोड आपको बहुत ध्यान से चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस काटना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 194C सेलेक्ट करेंगे, और हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे कमीशन के लिए 194H है, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज के लिए। और यहाँ पे आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रोफेशनल है, फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस सेक्शन 94J है, तो हम इसे चूज़ करते हैं। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अब आपको ध्यान से देखना है कि जो टैक्स एप्लीकेबल है वो यहाँ पे आपको चूज़ करना है मेजर हेड, यानी कि अदर देन कंपनी डिडक्टी, यानी कि जिस व्यक्ति का आप टीडीएस जमा करेंगे क्या वो कंपनी है या फिर अदर देन कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग अदर देन कंपनी है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म का टीडीएस जमा करना चाहते हैं। यदि आप किसी कंपनी का टीडीएस जमा करना चाहते हैं, यानी कि आपने जिसका टीडीएस काटा है वो कंपनी है, तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। मान लीजिए मिस्टर ए ने ABC कंपनी का टीडीएस जमा करना है, तो यहाँ पे कंपनी डिडक्टी चूज़ करेगा। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए यदि किसी पार्टनरशिप फर्म का टीडीएस जमा करना चाहता है, तो यहाँ पे अदर देन कंपनी डिडक्टी चूज़ करेगा। यहाँ पे डिडक्टी आपको देखना है, डिडक्टर नहीं, आप डिडक्टर हैं इस वक्त। और जब आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं तो उस वक्त आपको अपने डिडक्टी का पैन नंबर देना होता है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ बहुत ध्यान से चूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जो फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस पे 10% टीडीएस कटता है, तो यहाँ पे हमने 30,000 पे किए हैं, तो उसके ऊपर 10% यानी कि 300 रुपया टीडीएस 194J सेक्शन के अंतर्गत आपको काटना है। तो ये बहुत ध्यान से चूज़ करना है। आपको उस सेक्शन में जो रेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग टीडीएस जमा करना होता है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नेट बैंकिंग के द्वारा पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा पे एट बैंक काउंटर RTGS NEFT या फिर UPI के द्वारा पे कर सकते हैं। यहाँ पे यदि बैंक नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पे अदर बैंक चूज़ करके लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए कि किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे यदि आप नेट बैंकिंग के द्वारा पे करते हैं तो कोई ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे यदि आप UPI के द्वारा पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन चार्ज के लिए दी गई, ऐसे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो आप देख सकते हैं कि यदि आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो उस केस में यहाँ पे चार्ज दिए गए हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे जो है चार्ज नहीं है। यदि आप इन स्पेसिफाइड बैंक के यूज़ करेंगे तो उस केस में यहाँ पे चार्ज दिए गए ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो लिस्ट है वो देख सकते हैं।
पेमेंट गेटवे चार्ज जो है एप्लीकेबल HDFC ICICI का यदि आप यूज़ करेंगे तो अकॉर्डिंगली आप ये जो है लिस्ट देख के ही आप अपनी जो है पेमेंट इनिशिएट कीजिए। तो यहाँ पे हमने अदर बैंक चूज़ कर लिया, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे चूज कर लिया, कंटिन्यू किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे आप फिर से चेक कर लीजिए 194J जो सेक्शन था, लेकिन सेक्शन कोड यहाँ पे 94J आएगा। तो आप ये ध्यान से चेक कर लीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो आ रहा है। अब आप पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट जो गेटवे है बैंक का, बैंक ऑफ इंडिया का, उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है और चालान की पेमेंट करनी है। उसके बाद आप इसी वेबसाइट पे दोबारा आके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप बाद में पे करना चाहते हैं तो अभी आप चालान सेव कर रख सकते हैं, यहाँ पे लेटर कर सकते हैं। तो यदि आप बाद में पे करना चाहते हैं तो उस केस में आप ई फाइल में जाएंगे, ई पे टैक्स में जाएंगे। यहाँ पे देखिए सेव ड्राफ्ट के नाम से जो चालान है वो सेव हो चुका है। यहाँ पे यदि आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और लास्ट में एक्शन के अंतर्गत जो 3 डॉट दिए गए हैं यहाँ पे प्रेस करके आप इसे एडिट कर सकते हैं और इसे पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो चालान जनरेट हो गए हैं वो जनरेटेड चालान के अंतर्गत आएंगे, जिन्हें कि आप पे कर सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री में जाके आप चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि चालान पे हो चुके हैं तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 3 एक्शन के अंतर्गत 3 डॉट दिए गए हैं। यहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं डिटेल को। तो इस प्रकार आप TDS चालान को आसानी से ऑनलाइन पे कर सकते हैं और इसे हिस्ट्री में जाके यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं पैन नंबर को यूज़ करके, जैसे कि TDS ऑन परचेज या प्रॉपर्टी आपने काटा है उसका TDS आपको जमा कराना है, सेलर का TDS या फिर रेंट का TDS 50,000 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा पे करते हैं, तो उस केस में जब आप लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे तो यहाँ पे आपको अपने पैन नंबर के साथ लॉगिन करना है और उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू पेमेंट पे प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनकम टैक्स है उसके लिए तो यहाँ पे फर्स्ट टैब दी गई है, लेकिन जो TDS आप पे करना चाहते हैं उसके लिए नीचे चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है जैसे कि TDS ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी 50 लाख से ज़्यादा की आपने प्रॉपर्टी परचेज की है तो उस पर TDS जो है 26 QB फॉर्म आपको फाइल करना है। तो ये बटन आपको प्रेस करके पे करना है। TDS ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी 26 QC यहाँ पे आपको दिया गया है। TDS ऑन पेमेंट ऑफ रेजिडेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल जो है 26 QD। तो ये कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल के लिए जो 50 लाख से ज़्यादा की आप पेमेंट करते हैं तो उस केस में इस प्रकार के जो TDS है वो आप यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार TDS ऑन ट्रांसफर वर्चुअल डिजिटल एसेट है, तो ये जो TDS आप जमा करना चाहते हैं इसके लिए आपको पैन नंबर के साथ ही जमा करना होता है। तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिव टैब जो है चूज़ करके इसकी पेमेंट करेंगे। तो TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी कैसे पे करना है इसके लिए आप सेपरेट वीडियो रेफर कर सकते हैं हमारे चैनल CS सर्विसिंग पे, जिसका लिंक टॉप राइट हैंड साइड प्लेलिस्ट में भी दिया गया है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है इसके लिए CS सर्विसिंग यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड। और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सर्विसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।